ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। मेरे लिए कोई ये नहीं, हाँ एफआईआर मेरे लिए मेडल है, लेकिन ये मेरा आधार नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव इसके दम पर लड़ूं। राहुल गांधी जी के नाम से जो 2 एफआईआर हुई, उस एफआईआर में डॉक्टर जमाल हसन भी मौजूद है। 47 से पहले अंग्रेजों से आजादी लड़ने वाले हैं। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ रहे हैं चोरों। ये भी लगता है पूरे मैदान को क्लीन किया जाता है, प्रेस किया जाता है। बाहर का रोड आप लोग उधर से गुजरते, बिल्कुल तो मना करते थे ना, पंडाल कसवा दीजिएगा, आप तैयारी करवा दीजिए, बारात का इंतजाम हो जाएगा, कहिए कि नहीं दूल्हा इसमें नहीं घुसेगा। आपका बोल मिथिलांचल में मौसम जिस तरह गर्माता है, राजनीति भी उसी तरह गर्मा रही है। बीते दिनों राहुल गांधी दरभंगा में आते हैं संवाद यात्रा पे, मगर ये संवाद यात्रा कहीं पैदल यात्रा में बदल जाती है। हमारे साथ डॉक्टर जमाल हसन हैं, से बात करेंगे। क्या कहेंगे इस संवाद यात्रा को लेकर कि एफआईआर भी हुई, इस पे भी आएंगे, मगर ये मामला थोड़ा पुराना हो गया जरूर, मगर राजनीति में कुछ भी पुराना नहीं होता है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो आप लोग हमारे बीच बैठते हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच है। देखिए, वो राहुल जी जो आए थे, हमारे लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी छात्रों से न्याय संवाद यात्रा करने आए थे। लेकिन जो बिहार सरकार खासकर और जो दरभंगा में के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे, जो विधायक और सांसद, कि यहाँ की पोल खुले। जो बिल्डिंग जहां उनकी प्रोग्राम होनी थी अंबेडकर छात्रावास में, वहां जो हालत है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बाथरूम जो है पूरा टूटे फूटे हालत में है, बच्चों को पीने के पानी की सुविधा नहीं है। ये सारी चीजें डिस्कशन नहीं चाहते थे कि वो छात्र जो रखे राहुल जी के सामने। अगर वहां पे राहुल जी आते हैं तो मीडिया भी आएगी, पोल खुल जाएगा। नहीं, उन्होंने ऐसा हैवोकी क्रिएट कर दिया ना। अब बताइए, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपसे अंबेडकर छात्रावास का परमिशन लेती है, 12 तारीख को आपको देती है। आप उसी दिन डीएम, एसएसपी, डीएसपी, जितने भी प्रशासनिक महकमा आला अधिकारी थे, वो टोटल वहां पहुंच जाते हैं, टोटल वहां मौजूद होते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहाँ जेसीबी चलाना है, किधर से रास्ता बनेगा, किधर कैसे टेंट लगेगा, पूरी मौजूद हूं मैं, उस दिन से ही मौजूद हूं। तो उसके बाद जेसीबी लगता है, पूरे मैदान को क्लीन किया जाता है, प्रेस किया जाता है। बाहर का रोड आप लोग उधर से गुजरते होंगे, मीडिया वाले आप लोग हैं, तो उस रोड को पिच किया जाता है, जो आपने देखा भी था, कई मीडिया वाले वहां मौजूद। तो ये चीजें क्यों की गई थी? जब लगा सरकार को कि पोल खुलेगा तो ढकने की कोशिश तो पहले करना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, तो मना कर देते ना, पंडाल कसवा दीजिएगा, आप तैयारी करवा दीजिए, बारात का इंतजाम हो जाएगा, कहिए कि नहीं दूल्हा इसमें नहीं घुसेगा। तो ये गलती किसकी है? अगर ये मीडिया में आया कि भाई राजेंद्र भवन इन लोगों ने किया था, भैया राजेंद्र भवन आप जबरदस्ती हम पर थोप रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आता, चलिए छोड़िए उतनी बात। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को हक नहीं है क्या छात्रों के बीच में जाने का? आज जो विधायक और सांसद जो बकते हैं दरभंगा के कि छात्रावास जो होता है वो छात्रों के लिए होता है, तो मेरे पास कई ऐसे फोटोज हैं जिसमें वहां इससे पहले भी कई मंत्री वहां जा चुके हैं अम्बेडकर छात्रावास में। दूसरी चीज, दरभंगा नगर निगम में गौशाला पड़ता है मिर्जापुर में, मवेशियों का, वो भाजपा का कार्यशाला बना हुआ है। जानवरों को क्या पढ़ा, देख रेख भी तो वही कर रहे हैं। क्या देख रेख हो रही है? मवेशी दिखते हैं क्या? अगर मवेशी वहां है, अगर रखे जा रहे हैं, तो रोड पर कौन घूम रहा है? ये जो रोड पर जो आए दिन जो कई दुर्घटनाएं हो रही है, कई लोग जो है मवेशियों की चपेट में आ रहे हैं, मवेशी प्लास्टिक खा रहे हैं, उनकी जिंदगी जो है खतरे में बनी है। तो गौशाला अगर मौजूद है तो मवेशियों को तो वहां होना चाहिए ना। ये हमारा पशु किसके कहाँ से घूम रहे हैं? क्या ये भी साजिश है क्या? हो सकता है विधायक सांसद बोले कि हमको बदनाम कर देगी, साजिश है। कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। उनको बदनाम करने साजिश अगर है तो वो अच्छा काम कर देना, पूरे को हका के ले जाए, गौशाला में डाल दे। दरअसल गौशाला उन्होंने जानवरों के लिए नहीं छोड़ा, वो अपने कार्यशाला के लिए, कभी वहां भाजपा का कार्यशाला लगता है, कभी आरएसएस का लगता है। भैया मवेशियों का जगह उसको छोड़ दीजिए, वहाँ मवेशी रहे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए टीका टिप्पणी से दूर हटते हैं, ये संवाद यात्रा था या पद यात्रा, इस पे आते हैं। देखिए, संवाद यात्रा को पद यात्रा में बना दिया गया। हम लोग भाई 47 से पहले अंग्रेजों से आजादी लड़ने वाले हैं। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ रहे हैं चोरों से। तो जो चोर लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी हॉस्टल नहीं पहुंचे, भाई आप गाड़ी को रोक सकते हैं ना, इंसान को तो नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी रोकिए,
आपका प्रोटोकॉल, आप रोकिए इसको। आप मुझे नहीं रोक सकते छात्रों के बीच जाने। तो उन्होंने बाहर एयरपोर्ट उतर के सिर्फ कहा था कि मैं बात सभा नहीं करूंगा, मैं छात्रों से मिलूंगा, आ जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। आप इतना भी थोड़े हिटलर सा ही चल रहा भैया, हिटलर का जमाना थोड़े है। मतलब यहाँ इतनी जैसे तेजी में उतरना गाड़ी से, एकदम पूरी प्रशासन को भेद करके। उनका एक बयान आपने नहीं सुना कि मुझे प्रशासन ने, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मैं यहाँ इसलिए आ पाया क्योंकि आपकी शक्ति मेरे साथ थी। तो छात्रों की शक्ति उनके पास थी, छात्र भी चाहते थे उनसे मिलना। आपने वो सीन नहीं देखा होगा किस तरह से छात्र आग बबूला थे रात में, जब ये मामला 8 बजे आया कि आपको यहाँ परमिशन नहीं है। पूरी रात वहां माहौल गर्म मगर था। जमाल हसन एकदम मेन चेहरा बने हुए थे, प्रशासन से भिड़ने में हो या फिर देखिए, किसी भी। हम लोगों के लिए खुशनसीबी थी, और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, और हमारे नेता तो वही है, हमारे गार्जियन। हम तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस में। मेरे फादर के समय में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, या तो जो दीगर नेता थे। मेरे दादाजी के टाइम में इंदिरा गांधी सब थी, जवाहरलाल नेहरू का। बात है, हमारे वक्त में तो मैं राहुल आपको गांधी है। रोकूंगा। जब आप कहते हैं कि मेरी पीढ़ी पूरी कांग्रेसी है, तो आपके भाई क्यों? सबकी अपनी अपनी सोच होती है। देखिए, उसमें मैटर में आप नहीं कर सकते। एक मेरा भाई सिर्फ वहां है, या मेरे होता है, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना, एक हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं होती, एक खानदान का, एक घर का 5 भाई कहाँ बराबर होता है। वो अपनी अपनी सोच है। हम अपने दादा, अपने फादर के पद चिन्हों पर चलना है। कांग्रेस के सिपाही थे, मरते दम तक कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करते रहेंगे और चलते रहेंगे। एक पोस्ट भी काफी तेजी से वायरल हो रहा था कि एफआईआर नहीं है, मेरे लिए मेडल है। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जो आपका नेता हो, जननायक हो, उसके साथ आप पर भी एफआईआर होता है तो ये मेडल ही होता है। राहुल गांधी जी के नाम से जो 2 एफआईआर हुई, उस एफआईआर में डॉक्टर जमाल हसन भी मौजूद है। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि हजारों की भीड़ थी, और राहुल जी के साथ जो 18-19 नाम गए, उसमें डॉक्टर जमाल हसन भी मौजूद है। तो क्या ये इसका फायदा 2025 विधानसभा चुनाव में नहीं, फायदा इसको विधानसभा चुनाव से नहीं लीजिए। 25 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सेवा दल, माइनॉरिटी कांग्रेस, महिला नहीं था, नहीं तो महिला कांग्रेस भी हो जाता मेरा। तो सब चीज कांग्रेस पार्टी के लेवल से। आज नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, इंचार्ज वेस्ट बंगाल हूँ। रिसेंट में अपनी मदर को इंडिपेंडेंट वार्ड काउंसलर जिताया हुआ हूँ। पार्टी के लिए एवरीवन टाइम मौजूद रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में। आज मेरे साथ वाले लोग जो आयुष डॉक्टर 80,000 रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ। तो पार्टी के लिए ही किया हुआ, और पार्टी इस काम को देख रही है ना। मैं दिल्ली रहता हूँ, कलकत्ता अपने रहता हूँ, चुनाव में झारखंड जाता हूँ, चुनाव में महाराष्ट्र जाता हूँ, चुनाव में राजस्थान जाता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। ये एफआईआर मेरे लिए कोई ये नहीं, हाँ एफआईआर मेरे लिए मेडल है, लेकिन ये मेरा आधार नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव इसके दम पर लड़ूंगा। मैं अपने काम के दम पर लड़ूंगा। मैं अपने विपक्ष का तो ये कहना है कि कांग्रेस का ये चुनावी मुद्दा था, इसको लेकर के इतना ना, ये चुनावी, देखिए ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपने एक कांग्रेस का झंडा उस कैंपस में नहीं देखा होगा। मुझे ये बता दे, कोई भी मीडिया वाला एक कांग्रेस का झंडा वहां दिखा दे, नहीं था कहीं। वो एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, छात्रों से संवाद करना था। छात्र की समस्या क्या है, छात्र की जरूरत क्या है, छात्र को क्या मिलना चाहिए, छात्र को क्या नहीं मिल रहा, छात्र के साथ क्या नाइंसाफी हो रही, उन मुद्दों पर बात करने के लिए राहुल जी गए थे। इसको तो राजनीतिक बना दिया गया, जानबूझकर मुद्दों से भटका दिया गया। अब बताइए कि देश का नेता, प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का नेता मजबूत होता है, उसको आपने जो है रोक दिया पूरे प्रशासन महकमे को लगा के। लेकिन वो राहुल गांधी है जो कहता है कि डरो मत। क्या कहेंगे, इन दिनों प्रशांत किशोर को भी रोक दिया गया था कल्याण दीघा जाने से। वो तो सरकार को समझना चाहिए कि हर किसी को रोक रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो लगता है दाल में काला है। अगर सबको रोकेंगे ही, इसका मतलब है कि आप में गड़बड़ी है। वैसे भी बिहार की जनता एक चीज तय जान रही है और मान चुकी है कि यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, यह ठग और चोरों की सरकार है। इसलिए अब की बार इंडिया की सरकार बनेगी वहां। मगर दरभंगा में तो कमजोर है कांग्रेस। कैसे कमजोर है ये बोलना, अब मीडिया वालों को ये बात नहीं बोलना चाहिए। ये साबित हो चुका है। 15 मई इतिहास में याद रखने वाला है। जब जब दरभंगा का चर्चा होगा, 15 मई 2025 राहुल गांधी का चलना सबको याद रखिएगा। और शहर में उफान तूफान सब दिखा लोगों को। कांग्रेस यहाँ अब मजबूत है, ये साबित कर दिया 15 मई के दिन में। तो आप भी मानते हैं ना कि 15 मई से पहले कमजोर थी? नहीं, कमजोर नहीं थी, इनएक्टिव थी। उस टाइप का जो मतलब कहते हैं एनर्जी लेवल नहीं था। कांग्रेस क्या कहा उस दिन, कांग्रेस रोड पर आपको दिखा ना, कांग्रेस के लोग रोड पर दिखे ना, पूरा कांग्रेस में ही दिखा। इवन आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि राहुल जी जो निकले हैं,
मुझे लगता है घंटों ट्रैफिक जाम हो गया। आपको दोनार से लेके भटियारी सराय से लेके नाका पास तक का ट्रैफिक पूरा जाम, इवन जो रास्ते छोटे छोटे थे वो सब जाम हो गया। तो अब कहाँ से लोग आ गए? सिर्फ राहुल गांधी अगर थे तो इतनी भीड़ कहाँ? ये कांग्रेस का ये है कि शहर, जो लोग कहते थे कि दरभंगा में कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जहां है वो 15 मई को साबित हो गया। चलिए अंत में आते हैं, 2025 का विधानसभा सर पे है, बस घोषणा होनी बाकी है, इसमें जमाल हसन कहाँ है? जमाल हसन दरभंगा शहर से, ये बार बार इसलिए पूछता हूँ, हर इंटरव्यू में पूछता नहीं नहीं, जमाल हसन दरभंगा शहर से इंशाल्लाह। इस बार आप लोगों की दुआ और लोगों की दुआ चल रही है, इंशाल्लाह इस बार दरभंगा शहर से डॉक्टर जमाल हसन मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से मैदान में जरूर नजर आए। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? रोड, नाला, पुलिया वगैरह जो भी छोटे छोटे हमारा मानना है कि यहाँ इतनी बड़ी हॉस्पिटलिटी है डीएमसीएच, जिसको बेहतर बनाया जा सकता था, बहुत बड़ी चीज है ये। लेकिन यहाँ आज भी हॉस्पिटलिटी की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, इसको बेहतर करना है। इंडस्ट्री वगैरह के न, वो मैंने क्या बोला, जो हमारे लोग जो सरकारी अस्पताल का चक्कर गरीब तबका ही जाता है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, बेहतर उनके लिए सड़क हो, बेहतर नाला हो, ये सब सारी चीजें मिलनी चाहिए, उनका हक है। देखिए कोई भी जनता, किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो, किसी से उन्होंने आज से 1 रुपया नहीं मांगा। उन्होंने बस ये मांगा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दिया जाए, अगर मैं पढ़ लेता हूं तो रोजगार का व्यवस्था दिया जाए। उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो है क्या मतलब सड़क हो, नाला हो, ये सब चीजें। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ के एक माननीय विधायक है जो 20 साल से ऊपर के हैं, आप पूरे शहर घूम लीजिए और मुझे बता दीजिए कहाँ का रोड सही है। काम तो चल ही रहा है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता, काम चल ही रहा है, आपको लगता है चुनाव से पहले तक काम कंप्लीट हो जाएगा? विकास दर थोड़ी स्लो हो सकती है, मगर काम तो चल ही रहा है। आपके मेन रोड का काम देख लीजिए, चल रहा है, फ्लाईओवर काम चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 20 साल के बाद एंड वक्त, चुनाव के वक्त पुल पुलिया नजर आ रहा है, ओवर ब्रिज नजर आ रहा है, रोड नजर आ रहा है। उस 20 साल से कहां थे वो? मोदी जी एम्स का शिलान्यास करके गए, अब तक एक ईंटा जुड़ाया है क्या? यही हालत होगी इन लोग की। मसला यहाँ पर ये है ना, ये विधायक का कुछ नहीं किया, इस बात को पहले आप लोग जान लीजिए। ये बिहार सरकार की निंद्रा भंग हुई, उनको लगा कि इसको करना चाहिए। ये विधायक का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सांसद अलग कहते हैं कि क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा ना। फिर वही बात है, आप पहले समझ तो लीजिए। बिहार सरकार अपना क्रेडिट लेती है, सांसद अपना क्रेडिट ले रहा है, विधायक अपना क्रेडिट ले रहा है। पहले ये तीनों डिसाइड कर ले क्रेडिट किसका। या हो सकता है कि ये कांग्रेस के वक्त का हो, सब चीजें तो वही सिस्टम चलती है ना। चलिए एक और सवाल है अंत में कि क्या जमाल हसन अगर जीत करके आते हैं, रोड, नाला, पुल पुलिया वगैरह तो पार्षद भी बना देते हैं, क्या इंडस्ट्री के क्षेत्र में आपका क्या होना चाहिए? देखिए पलायन रुकना चाहिए। सबसे बड़ा जो सवाल बिहार के लोगों के लिए पलायन, अपने यहाँ रोजगार नहीं है। हमारे बगल में अशोक पेपर मिल हुआ करता था, रैयाम चीनी मिल हुआ करता था, सब बंद पड़े हैं, सब बंद पड़े हैं। अगर जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने यही 12-14 फैक्ट्रियां लगाई थी, यहाँ सारी बंद हो गई। लोग कहता है आरजेडी के वक्त में बंद हुआ, ठीक है भाई, ये भी मानते हैं, राजद के वक्त में बंद हुआ, तुम्हारे वक्त में चालू क्यों नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं क्राइम बढ़ा है? क्राइम तो बहुत हाई लेवल पर है, आपको लगता नहीं है? दरभंगा शहर पहले क्या इतना आसान था, आजकल तो आम हो गया, सुनते गोली चल जाता है, कहीं छुड़ा, कल भी कहीं कोई मामला, हमेशा इंसिडेंट तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। तो क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और डबल इंजन की सरकार कहती है, नीतीश सरकार कहती है कि क्राइम पे 0 टॉलरेंस है। कौन सा 0 टॉलरेंस है? कहीं नजर आ रहा है? यहाँ तो दिन दहाड़े जो है ज्वेलरी में लूटपाट हो जाती है, बैंकों में लूटपाट हो रही है, कहाँ नहीं लूटपाट हो रहा है? हर जगह अत्याचार बढ़ा हुआ, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए है ना, तय है, वो तो बढ़ेगा ही। जब तक आप पलायन नहीं रोकिएगा, बेरोजगारी दूर नहीं कीजिए, तो बेरोजगार लोग करेंगे क्या? नशा, दारू कहते हैं बंद है, मुझे तो लगता है कि दारू पहले दुकान के ठेके से लेने जाना पड़ता था, अब तो घर पे जो कोरियर सर्विस से सप्लाई होम डिलीवरी। तो नीतीश जी के राज में ये फैसिलिटी मिली है। पहले होता था कि लोगों को ठेका में लाइन लगा के वहां खड़ा होकर लेना पड़ता था, अब भैया कुछ नहीं है, 50-100 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है और वो सीधा घर पर ही आ रहा है, तो इसमें कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज अब जनता भी तय कर चुकी है कि इस सरकार ने सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। और मिथिलांचल
इस बार करारा जवाब देगा, ये तय है। जमाल जी ये बताइए, रोड नाला तो वार्ड पार्षद भी बना देते हैं, आपने भी बनवाया होगा, आप भी एक पार्षद के पुत्र हैं, क्या विधायक का क्या काम होना चाहिए? देखिए, अगर आपको इसके तह में जाना है, मेरी मदर को मैंने 2 साल 4 महीना लगभग हो रहा है, 4 महीना से 5 महीना। आप हमारे वार्ड में इससे पहले भी आए होंगे, क्योंकि मीडिया के साथी बराबर इस रास्ते से जाते हैं, और अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट उनको मेरा ही एरिया पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें चुस्त दुरुस्त है। मैं स्कूल में भी घूमता हूँ, यहाँ जो विद्यालय है, कि बच्चों को सही खाना मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को सही से किताब या कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मूवमेंट करना पड़ता है। मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि, मेरी मदर है, उनके पूरे काम को देखने की हैसियत से हर जगह मूव करना पड़ता है। तो ये ईमानदारी हर किसी जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के सभी जनप्रतिनिधि को यह दायित्व मिलता है कि वो जनता की सेवा करे। तो हमारे वार्ड में भी आप घूमिए, आपको सारी चीजें, एक एक पब्लिक आपको मिलेगा तो ये जरूर कहेगा कि नहीं, इनके रीजन में बहुत बेहतर हुआ और सब कुछ बेहतर हुआ। तो मेरी खुद की हो सकता है कि मैं आपके ऑन कैमरा तारीफ अपनी ले रहा हूँ, कि आप बाहर निकलेंगे तो वो भी आपको मालूम हो जाएगा। क्या कहेंगे अंत में यहाँ के दरभंगा वासियों से, मिथिला वासियों से क्या कहेंगे? मिथिलांचल के समस्त वासियों से यही कहूंगा, लोगों से यही कहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। बहुत सारे वादे किए गए, धरातल पर कुछ भी नहीं है। इन लोगों की बातों और झांसों में नहीं आना है। और मैं एक लाइन बड़ा अच्छा कहूंगा, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। चुनाव 2025 नजदीक है, सर पर है, और ये चाहेंगे कि दो लोगों को आपस में लड़वाकर चुनाव जीता जाए, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरेगा कौन जिएगा, इनको लाशों पर राजनीति करने आती है। तो अपनी सोच और अपने विवेक से काम करना है। इस बार इंडिया गठबंधन पूरा कमर कस कर तैयार है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, छोटा भाई समझिए, बेटा समझिए, उस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूं कि बंटना नहीं है हिंदू मुसलमान में, मगर बीजेपी बांटने का वालों को जवाब बीजेपी देना का तो ये नारा, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी भी कहती है बटोगे तो कटोगे, तो कट ही रहा है ना उनके रीजन में। तो वो भी तो चाहे यही कह रहे हैं कि चाहे बटो मत। बटो तो बांट ही चुके हैं ना, वो तो अगड़े पिछड़े में बांट दिए हैं, दलित में बांट दिए हैं, हिंदू मुसलमान में बांट दिए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिए। हम तो बचपन में एक ही लाइन पढ़ के उठे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इन्होंने तो दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है भाई भाई।